तुल्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। शृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गोहत्या भारत अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, भगवती नर्मदा की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो माधव्य शंभो शिव शिव
शिव शिव शिव शिव नारायण नारायण नारायण। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः नारायण। समुपस्थित समादरणीय संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, आपकी आस्था सराहनीय है, आपका पुण्यत्व सराहनीय है। यह भारत है, विश्व का हृदय है। साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर यहाँ विविध रूपों में अवतीर्ण होते हैं। भारत के अस्तित्व आदर्श की रक्षा, प्राणी मात्र के अस्तित्व आदर्श की रक्षा सिद्ध है। यह कर्म भूमि है, ज्ञान भूमि है, भक्ति भूमि है। हमको आपको जो भगवत कृपा से, पुण्यों के प्रभाव से यह मानव शरीर प्राप्त है, इसमें अद्भुत क्षमता है। एक दिन जो शव के रूप में परिलक्षित होता है, जिसे हम स्थूल शरीर कहते हैं, जो दृष्टिगोचर है, यह समग्र सूक्ष्म शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है। इस स्थूल शरीर के बाह्य भाग में पंच ज्ञानेंद्रियों को, पंच कर्मेंद्रियों को अभिव्यक्त करने के संस्थान सन्निहित हैं। अभ्यंतर भाग में पंच प्राणों को, अंतःकरण पंचक को अभिव्यक्त करने के संस्थान सन्निहित हैं। यह स्थूल शरीर, जिसको अन्नमय कोश कहते हैं, समग्र सूक्ष्म शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है। प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय कोश का संवेद स्वरूप ही सूक्ष्म शरीर है। इसी को लिंग शरीर भी कहते हैं। सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है। सुषुप्ति अवस्था में कारण शरीर की स्फुट अभिव्यक्ति अज्ञान के रूप में होती है। पंचदशी के प्रथम प्रकरण के अनुसार मलिन सत्व गुण प्रधान प्रकृति का नाम कारण शरीर या अज्ञान है। कारण शरीर जीवात्मा का अभिव्यंजक संस्थान है। जीव जगदीश्वर का अभिव्यंजक संस्थान है। जीव जगत और जगदीश्वर का मौलिक स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म ही सिद्ध है। वेदांत प्रस्थान के अनुसार एक ही सच्चिदानंद तत्व अनिर्वचनीय त्रिगुणात्मिका माया शक्ति के योग से सर्ग दशा में जीव जगत और जगदीश्वर तीनों रूपों में उल्लसित है। विशुद्ध सत्व के योग से जगदीश्वर के रूप में वह स्फुरित है। मलिन सत्व गुण के योग से जीव के रूप में अभिव्यक्त है। तमः प्रधान प्रकृति के योग से स्थूल शरीर के रूप में वह अभिव्यक्त है। मानव जीवन की सार्थकता पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि में सन्निहित है। श्रीमद्भागवत 10वें स्कंद अध्याय 87 श्लोक 2। बुद्धिन्द्रिय मन प्राणां जनानाम् असृजत् प्रभुः मात्रार्थं च भवार्थं च आत्मने कल्पनाय च। महासर्ग के प्रारंभ में सच्चिदानंद स्वरूप करुणा वरुणालय सर्वेश्वर ने अकृतार्थ प्राणियों को कृतार्थ होने का अवसर प्रदान करने की भावना से उनके शुभाशुभ कर्मों को द्वार बनाकर उन्हें देहेंद्रीय प्राणांतकरण से युक्त जीवन प्रदान किया, ताकि वे भोग और मोक्ष दोनों को सिद्ध कर सकें।
धर्म अर्थ काम मोक्ष संज्ञक पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि में मानव जीवन का उपयोग हो सके। ऐसी स्थिति में केवल भोग के लिए ही जीवन का उपयोग उचित नहीं है। सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है उसको समझकर मानव जीवन को सार्थक करने का प्रयास करना चाहिए। मैं एक संकेत करना चाहता हूँ, चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसमें मन रमा करके हम सदा के लिए निश्चिंत हो सकें। कितना भी प्यारा विषय क्यों ना हो, कितनी भी प्यारी वस्तु क्यों ना हो, कितना भी प्यारा व्यक्ति क्यों ना हो, उसमें मन रमाने पर अंत में मन उचट जाता है। आजकल प्राय अधिकांश व्यक्ति कम्युनिज्म की धारा में बहते हैं, लेकिन बुरा न मानो होली है जो वाद तंत्र या विचार 24 घंटा भी टिक न सके, उसका आलंबन लेकर जीवन कैसे सार्थक हो सकता है। जो चारवाक लोकायतिक पक्ष के व्यक्ति हैं, कम्युनिज्म की धारा में बहने वाले हैं, गाढ़ी नींद का वेग ही उनके मत पर, वाद पर, सिद्धांत पर पानी फेर देता है। यदि चेतना विशिष्ट शरीर ही आत्मा है तो कम से कम भौतिकवादी जब नींद का वेग प्राप्त होता है या निद्रा की उसे आवश्यकता प्रतीत होती है तो शरीर को भुलाकर क्यों सोना चाहता है। यदि शरीर ही आत्मा है, चेतना विशिष्ट शरीर का नाम ही आत्मा है, तो गाढ़ी नींद का वेग आने पर व्यक्ति चेतना विशिष्ट शरीर को भुलाकर क्यों सोना चाहता है। जीवन में एक स्वस्थ क्रांति की उद्भावना सुसुप्ति का वेग प्राप्त होने पर प्राप्त है, लेकिन उस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। कर्मेंद्रियां भी प्यारी हैं, ज्ञानेंद्रियां भी प्यारी हैं, लेकिन फुदकती रहें तो गाढ़ी नींद नहीं आएगी, हम विक्षिप्त हुए बिना नहीं रहेंगे। प्राण भी बहुत प्यारा है, तुम तो मेरे प्राण के समान प्रिय हो। प्राण प्रिय शब्द बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन प्राण स्पंदन को भी भुलाकर सोने की भावना डंके की चोट से इस तथ्य को उद्भाषित करती है कि प्राण भी स्थिर चिर प्रेमास्पद नहीं है। मन बुद्धि को भी सुलाकर सोने की भावना जीवन में अभिव्यक्त होती है। यहाँ तक कि विषयजन्य आनंद का व्यक्ति लंपट माना जाता है, रसिक माना जाता है, लेकिन अनुकूल शक चंदन वनिता आदि का संगम परिरंभण जिनको सुलभ हो, वे अगर उनको न बुलावे, गाढ़ी नींद का आश्रय न लें तो विक्षिप्त या पागल हुए बिना नहीं रहेंगे। पंचदशी कार्य विद्यानंद स्वामी जी ने एक अद्भुत तथ्य उद्भाषित किया, दुख ही हमारे लिए त्याज्य नहीं है, विषयजन्य आनंद भी हमारे लिए त्याज्य है। फिर से सुनिए, हमको दुख अभीष्ट नहीं है, लेकिन विषयजन्य आनंद कदाचित भरपूर प्राप्त हो, उस आनंद को भी बुलाकर न सोवें तो विक्षिप्त या पागल हुए बिना न रहें। निद्रा का वेग जब प्राप्त होता है तब हम विषयजन्य आनंद को भी भुलाकर सोना चाहते हैं। इसमें एक दार्शनिक सिद्धांत है, सावधान। जहाँ विषयजन्य आनंद होता है वहाँ भोक्ता भोग भोग्य तृप्ति होती है। जहाँ तृप्ति होती है वहाँ द्वैत होता है। अजहल लक्षणा का आलम्बन लें तो दो या दो से अधिक का नाम द्वैत है। जहाँ द्वैत होता है वहाँ श्रम होता है। जहाँ श्रम होता है वहाँ विशुद्ध निरतिशय आनंद नहीं होता। इस तथ्य को माननीय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाभाग ने विनय पत्रिका के माध्यम से उद्भाषित करते हुए लिखा, सपने हूँ नहीं सुख द्वैत दर्शन बात कोटिक को कहे। द्वैत का दर्शन तो स्वप्न में भी सुखप्रद नहीं होता। जहाँ द्वैत होता है वहाँ श्रम होता है। जहाँ श्रम होता है वहाँ निरतिशय आनंद नहीं होता। सन 1972 में मैं वृंदावन में पूज्य स्वामी
पुरियावा जी महाभाग के आश्रम में निवास कर रहा था। उन दिनों ब्रह्मचारी के वेश में था, नाम था ध्रुव चैतन्य। एक दिन के लिए पूज्य ज्योतिषपीठ के मान्य शंकराचार्य श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाभाग पधारे। वहाँ सत्संग भवन में वे आनंद पूर्वक अकेले विराजमान थे। मर्यादा का पालन करते हुए उचित दूरी का ध्यान रखकर मैंने विधिवत उन्हें नमस्कार किया, प्रणाम किया। मैं कुछ पूछना चाहता था, संकोचवश पूछ न सका। उन्होंने मुझे पूछ दिया। उनका श्री विग्रह शरीर ब्रज का था। उन्होंने कहा, कहो साहब, ईश्वर को क्या गरज पड़ी कि उसने गाढ़ी नींद बना डाली। मैं चाहता तो उत्तर दे सकता था, लेकिन मैंने उचित नहीं समझा उत्तर देना। मैं उत्तर देता तो मौन ही बने रहते। मैंने कहा कि भगवान, मैं आपका बालक और विद्यार्थी हूँ। आपने जो प्रश्न किया है उस प्रश्न का उत्तर आपके श्रीमुखारविंद से मैं चाहता हूँ। उन्होंने क्या उत्तर दिया? जिन जीवों को हमको तुमको निर्विकल्प समाधि सुलभ नहीं है, कदाचित उन जीवों को हमको तुमको गाढ़ी नींद सुलभ न हो तो हम पागल हुए बिना न रहें। साधनहीन प्राणियों को विक्षिप्त या पागल होने से बचाने की भावना से भावित होकर सच्चिदानंद स्वरूप करुणा वर्णालय भगवान ने गाढ़ी नींद प्रदान की है। गाढ़ी नींद की क्या विशेषता है, इस पर ध्यान दें। विषयजन्य आनंद भी व्यक्ति को स्थिर रूप से अभीष्ट नहीं है। तैत्तरीय उपनिषद का अनुशीलन करें। मर्त्यलोक में भूमंडल पर किसी व्यक्ति को सर्वाधिक आनंद सुलभ हो सकता है तो उस आनंद का नाम मानुषानंद है। सप्तद्वीपा मेदिनी या पृथ्वी का एक छत्र कोई सम्राट हो, भूगोल की दृष्टि से मैं संकेत करता हूँ, आजकल 7 द्वीपों वाली पृथ्वी सुलभ ही नहीं है। आधुनिक भूगोल के जो विद्वान हैं वे क्षार सिंधु से परिवेष्टित भूभाग को ही 7 भागों में बांट देते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के अनुसार क्या हुआ, विष्णु पुराण आदि के अनुसार विचार करें तो क्षार सिंधु से परिवेष्टित भूभाग ही पृथ्वी का क्षेत्रफल सिद्ध नहीं करता। तो ध्यान दीजिए, ज्यों ज्यों तमोगुण की प्रगल्भता होती है, यंत्रों का, महायंत्रों का, विशेषकर महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होता है, त्यों त्यों दिव्य वस्तु और व्यक्ति का विलोप होता जाता है। ध्यानपूर्वक सुनिए। ज्यों ज्यों महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होता है, त्यों त्यों मनुष्यों की प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति शिथिल होती जाती है और दिव्य व्यक्ति तथा वस्तु का विलोप होता जाता है। एक नियम है, अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता। मनु जी ने 1163 मनुस्मृति के माध्यम से एक तथ्य उद्भाषित किया, महायंत्र प्रवर्तनम, महायंत्रों का प्रवर्तन प्रतिबंधित रहना चाहिए, शासन तंत्र का दायित्व है। अगर महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होगा तो ऊर्जा के जो स्रोत हैं, पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, ये विकृत हुए बिना, क्षुब्ध हुए बिना, कुपित हुए बिना नहीं रह सकते। आज देख लें, हाथ कंगन को आरसी क्या, मर्त्यलोक में महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग हुआ है, हो रहा है। इसी को विकास का मापदंड माना जा रहा है। इसके फलस्वरूप चंद्रमा की सतह भी कई मीटर धंस गई है। ये जो मर्त्यलोक है ना, ये शेष 13 भुवनों को भी प्रभावित करता है।
मैं एक संकेत कर देना उचित समझता हूँ। शेष 13 भुवन हैं, वहाँ देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व आदि जो भी योनियाँ हैं, उनके मूल में बृहद भारत में कर्मोपासना ज्ञान में अधिकृत महानुभावों का कर्म, उनकी उपासना ही हेतु है। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मोपासना का आलंबन लेकर ही व्यक्ति के जीवन में वह बल और वेग प्राप्त होता है कि वह देहत्याग के बाद ऊर्ध्वलोकों में भुवस्व महाजन तप सत्यम में उत्क्रमण कर सकता है। पुर्यष्टक सहित जीव कला का ऊर्ध्वलोकों में गमन हो, इसके लिए आवश्यक है कि वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मोपासना का आलंबन लें। मैं एक संकेत करना चाहता हूँ, भौतिकता के जितने पक्षधर हैं या न भी हों तो अभी भौतिकवादियों को समझाने के लिए समझें। इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है। जितने देहात्मवादी हैं, चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानने वाले हैं, उनकी गति केवल वर्तमान तक होती है। इसलिए दक्ष ईमानदार राजनेता भी कोई हों, वे जो विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करते हैं, उसके गर्भ से विनाश और विस्फोट निकलता है, क्योंकि केवल वर्तमान तक इंद्रियों की गति है, जबकि मन की गति भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में है, और कालातीत अव्यक्तित परमात्मा में भी मन की गति सन्निहित है। वेदादि शास्त्रों का महत्व उस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी क्यों है? इसका उत्तर वेदादि शास्त्रों की गति भी कालगर्भित कालातीत दोनों तत्वों में प्राप्त है। इसलिए वेदादि शास्त्र तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार मनोमय कोश में ही सन्निहित हैं। हमने एक संकेत किया कि सनातन धर्म के प्रति, सनातन सिद्धांत के प्रति आस्थान्वित होना चाहिए। उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि, निग्रह, अनुग्रह, ये जो 5 प्रकार के ज्ञान हैं, शीतोपनिषद के अनुसार इनका आलंबन लेकर ही सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर महासर्ग के प्रारंभ में सृष्टि की संरचना करते हैं। कोई विज्ञान का विशेषज्ञ भी हो, आधुनिक विज्ञान में निष्णात भी हो, तो विज्ञान की धाराएं कितनी होंगी? उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि, निग्रह, अनुग्रह, 5 भागों में ही विज्ञान विभक्त होगा। शिव पुराण के अनुसार पृथ्वी में उत्पत्ति नामक कृत्य की प्रधानता है। जल में पालनीय शक्ति सन्निहित है, अग्नि में संहार की शक्ति सन्निहित है, वायु में निग्रह की शक्ति सन्निहित है, आकाश में अनुग्रह की शक्ति सन्निहित है। 5 शक्तियों की परिपूर्ण प्रतिष्ठा जिनमें है, वे ही सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर हैं। उन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर को जीवन धन समझना चाहिए, भजनी, कमनी, रमणी, वर्णी समझना चाहिए। अगर कोई कहे कि इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भगवत भजन की क्या उपयोगिता है, क्या उत्तर देना चाहिए? जीव की, हमारी, आपकी चाह का जो सचमुच में विषय है, उसी का नाम ईश्वर है। नास्तिक भी 5 मिनट की सीमा में आस्तिक हुए बिना नहीं रहेगा। पहली बार जब हमने शिविर लगाया गंगा सागर में, लगभग 75 वर्ष के एक कम्युनिस्ट नेता बंगाल की बात है, छिप करके रात के 11 बजे हमारे पास मिलने आए। उन्होंने कहा कि पार्टी के व्यक्ति अगर जान जाएंगे कि मैं शंकराचार्य के पास गया था तो पार्टी से निकाल देंगे। फिर उन्होंने कहा कि मेरे पास अधिक समय नहीं है, केवल 5 मिनट मेरे पास समय है, छिप के आया हूँ। आप मुझे नास्तिक शिरोमणि को यदि आस्तिक बना सके तो समझो कि आप शंकराचार्य हैं और अध्यात्म में दमखम है। तो हिंदी कुछ जानते थे, 5 मिनट में वो आस्तिक शिरोमणि हो गए। मैंने कोई संपर्क नहीं साधा, लेकिन मुझे पता चला कि
कोलकाता में जाकर कम्युनिस्ट से पिंड छुड़ाकर सनातनी होकर भगवत भजन में निमग्न हो गए। तो हमने क्या कहा? हमने यह कहा कि प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। यह गुरुत्वाकर्षण का शाश्वत सनातन सिद्धांत है। न्यूटन आदि ने तो केवल अनुगमन किया। जो भी पार्थिव कार्य हैं, पृथ्वी के परिणाम हैं, उनके आकर्षण का विषय साक्षात पृथ्वी सिद्ध है। वृक्ष, तरुलता, गुल्म आदि में पत्र, पुष्प, फल आदि सन्निहित होते हैं। अपने उद्गम स्थान से च्युत होने पर पृथ्वी की ओर ही समाकृष्ट होते हैं। क्यों? पृथ्वी ही उनके आकर्षण का केंद्र क्यों है? क्योंकि प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। जल की धारा महोदधि की ओर, समुद्र की ओर ही क्यों आप्लावित होती है? क्योंकि वह अंश है, उसका उद्गम स्थान महोदधि है, समुद्र है। अग्नि की ज्वाला नभोमंडल की ओर ही क्यों अग्रसर होती है? क्योंकि वह अंश है। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। व्यष्टि प्राण पवन समष्टि प्राण पवन से एकीभूत होने के लिए क्यों उद्यत रहता है? क्योंकि अंश है। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सह सुख राशि। हम जीवों के आकर्षण का केंद्र भगवान ही सिद्ध हैं। और एक विचित्र बात है, हमको आपको प्यास लगती है या नहीं? लगती है ना? अगर विश्व में पानी का अस्तित्व न होता तो किसी बंदे को, किसी व्यक्ति को, हमको, आपको, किसी प्राणी को प्यास लगती क्या? प्यास का लगना डंके की चोट से सिद्ध करता है कि जल का या पानी का अस्तित्व अवश्य है। भूख का लगना डंके की चोट से इस तथ्य को सिद्ध करता है कि अन्न का अस्तित्व, भोज्य पदार्थ का अस्तित्व, भोजन का अस्तित्व अवश्य है। तो जीव के हृदय में जो मृत्यु, जड़ता, दुख से अतिक्रांत होकर सच्चित आनंद स्वरूप होकर शेष रहने की भावना है, यह भावना डंके की चोट से सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वर को सिद्ध करती है। हमारे पूज्य गुरुदेव का एक निबंध है। पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री करपात्री जी महाभाग का एक ग्रंथ है, भक्ति सुधा। गीता प्रेस से आपको सुलभ हो सकती है वो पुस्तक। उसमें एक निबंध है, नास्तिक भी आस्तिक, जो अपने आप को अनीश्वरवादी कहते हैं, वस्तुतः कहने को वे अपने आप को अनीश्वरवादी कहते हैं। वस्तु स्थिति यह है कि वो भी ईश्वर को मानते हैं। क्यों? उनकी चाह का विषय जो है वही ईश्वर है। उनकी चाह का विषय क्या है? हम संकेत करते, अमीबा नामक लघुकाय जो प्राणी होता है उसको लेकर के ब्रह्मा जी तक जितने प्राणी हैं, स्थावर जंगम, सब दृष्टियों से विचार करें तो सबकी चाह का विषय कौन है? सच्चिदानंद तत्व। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। बृहदारण्यक उपनिषद में लक्ष्य निर्धारित किया गया। एक साधक भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु मेरे जीवन में उस बल और वेग का दान कर दो जो कुछ असत है, मृत्युग्रस्त है, अनित्य है, उसका अतिक्रमण करके मैं सद्रूप होकर शेष रहूं, या मौत की छाया भी न पहुंच सके, ऐसा जीवन प्राप्त करने में समर्थ हो सकूं। हे प्रभु मेरे जीवन में उस बल और वेग का आधान कर दो जो कुछ अचित है, जड़ है, उससे पिंड छुड़ाकर चिन्मात्र होकर ज्ञान स्वरूप होकर सर्वज्ञ होकर शेष रह सकूं। जो कुछ दुख है, ताप है, वेदना है, पीड़ा है, उससे अतिक्रांत होकर आनंद स्वरूप होकर शेष रह सकूं। स्थूल प्रपंच का भावनात्मक वियोग स्वप्न में हो जाता है। त्यागात् शान्तिरनंतरम, गीता में भगवान श्री कृष्ण का वचन है। आजकल मैं जहाँ जाता हूँ इस प्रकार का प्रवचन करता हूँ। लाखों व्यक्तियों के हृदय में इस प्रकार के भाव उदित हो जाएंगे, फिर दूसरे ढंग से प्रवचन करूँगा और लहर चलाऊँगा। हमने क्या संकेत किया? हमने संकेत किया कि मृत्यु से अतिक्रांत जीवन
ऐसा जीवन जहाँ मौत की छाया भी पहुँच न सके, सबको अभीष्ट है। इसका अर्थ यह है कि हमारा तात्विक स्वरूप मृत्युंजय है, जहाँ मौत की छाया भी पहुँच नहीं सकती है। देहेंद्रीय प्राणांतकरण में तादात्म्यापत्ति अहमिति के कारण, अहमता ममता के कारण ही हमको मृत्यु का भय प्राप्त है। गाढ़ी नींद के पहले स्वप्न की हमने चर्चा की। स्वप्नावस्था में क्या विलक्षणता है, हम जीवों को कितनी योग्यता प्राप्त होती है। हम सिद्धों के सिद्ध, पीरों के पीर, मस्तों के मस्त, औलियाओं के औलिया, फकीरों के फकीर, अवधूतों के अवधूत हो जाते हैं। नेता हो क्या स्वप्नावस्था में, उसका कारण क्या है, इस पर विचार कीजिए। त्यागात् शांतिरनंतरम्। स्थूल शरीर और स्थूल प्रपंच का भावनात्मक वियोग स्वप्न में हो जाता है, तो कितना बल और वेग हमको प्राप्त होता है। स्वप्नावस्था में अर्धनिद्रित मनोयोग से ज्ञानेंद्रियों के, कर्मेंद्रियों के सुप्त हो जाने पर हम पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश को बना लेते हैं। सकल स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में स्वयं को उद्भाषित करने में समर्थ होते हैं। इतनी सिद्धि कैसे प्राप्त हो जाती है? स्थूल शरीर और स्थूल प्रपंच में तादात्म्यापत्ति न रहने के कारण सुषुप्ति अवस्था में और उत्कृष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। सूक्ष्म प्रपंच से अतिक्रांत जीवन हमको प्राप्त होता है। स्वप्नावस्था में सिद्धियां तो मिल जाती हैं, लेकिन द्वंद्व और दुख के चपेट से मुक्त नहीं हो पाते। गाढ़ी नींद में सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, हानि, लाभ, किसी द्वंद्व की पहुंच नहीं होती। द्वंद्वातीत, दुख से अतीत होकर हम शेष रहते हैं। लेकिन मृत्यु, जड़ता और दुख का बीज अज्ञान शेष रहता है। रस्सी का ज्ञान है, वो कष्ट नहीं देगा, लेकिन रस्सी का ज्ञान अगर अध्यास का रूप धारण कर ले, रस्सी में सर्प बुद्धि हो जाए तो डरपोक व्यक्ति भाग जाएगा, डरेगा। हमने संकेत किया अज्ञान दुखप्रद नहीं होता। दुख का बीज होने पर भी जब वो अध्यास का, अन्य में अन्य बुद्धि का रूप धारण करता है, तब दुखप्रद होता है। अध्यासो विद्यया पिता। श्रीमद्भागवत के 11 स्कंध में इस तथ्य को उद्भाषित किया गया कि अध्यास आविद्यक है, अविद्याकृत है। तो हमने संकेत किया सुषुप्ति में सुख की ही पहुँच है, दुख की पहुँच नहीं, किसी द्वंद्व की पहुँच नहीं है। निर्द्वंद्व होकर हम शेष रहते हैं। लेकिन द्वंद्व और दुख का बीज जो अज्ञान है, श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय के अनुसार अगर हम उसे जलाने में समर्थ हो जाएं, तत्व ज्ञान रूप अग्नि के बल पर सदा के लिए मुक्त हो जाएं, जीवन मुक्त होकर जीवन यापन करें, देह त्याग के बाद सच्चिदानंद स्वरूप होकर ही शेष रहें। इस प्रकार का जो ज्ञान विज्ञान है, इसकी परंपरा भारत में बनी रहे, इसका दायित्व हमको आपको प्राप्त है। विश्व का हृदय है भारत। यहाँ भौतिकता के नाम पर अगर तांडव नृत्य करेंगे तो फिर क्या होगा? सुनिए, अब मैं कुछ धरातल की ओर आकर बोल रहा हूँ, ये भी आवश्यक। अगर कथावाचक और संत निंदा नहीं करता, केवल कीर्तन में भी करता हूँ, कीर्तन से ही प्रवचन करता हूँ आरंभ, लेकिन नाच गान कीर्तन तक ही सीमित रहें तो फिर क्या होगा जी? बौद्धिक स्तर नहीं समाज का बढ़ेगा अधिक। तो जो नास्तिक हैं वो हावी हो जाएंगे, प्रभावशाली हो जाएंगे। फिर सबसे बड़ी चुनौती तो आपको अपने घर से प्राप्त है। टेलीविज़न मार्का, कंप्यूटर मार्का, मोबाइल मार्का जो बच्चे हैं, वो आजकल एक प्रश्न कर दें तो आप 4 खाने चित्त हो जाएंगे। उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते आजकल के माता पिता। क्यों? और कंप्यूटर के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से इतने प्रबुद्ध हो गए हैं, उनके प्रश्न का उत्तर दे पाना बहुत कठिन है।
एक मातृशक्ति है वृंदावन में, उसकी बेटी की बेटी छोटी सी बालिका वो बाएं हाथ से भोजन कर रही थी। उसकी नानी ने कहा कि गुरुजी मना करते हैं बाएं हाथ से भोजन मत करो। बेटी की बेटी ने कहा नानी जी यह भी कोई बात है, ईश्वर ने जब बाएं हाथ दिया है तो बाएं हाथ ने क्या बिगाड़ा कि हम बाएं हाथ से भोजन न करें। वो 3 विषय की एमए, 2 विषय की पीएचडी, 1 विषय के अध्यक्ष बन महाराज डिग्री कॉलेज में। उसकी बोलती छोटी सी नन्ही सी 5 साल की बेटी की बेटी ने बंद कर दी। उसको लेकर दूसरे दिन मेरे पास आई, मेरा पढ़ना लिखना छोटी सी बच्ची ने व्यर्थ कर दिया। गीता सुब्रमण्यम इसरो में बहुत उच्च कोटि के वैज्ञानिक मानी जाती हैं। उन्होंने हमको संस्मरण बताया, महाराज मैं बच्चों से बहुत डरती हूँ। प्राइमरी कक्षा में नहीं जाती, विद्यालयों में नहीं जाती, छोटे बच्चे ऐसा प्रश्न कर देते हैं मेरा पढ़ना लिखना सब व्यर्थ हो जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? छोटे बच्चे टेलीविज़न मार्का, मोबाइल मार्का इतने तीव्र बुद्धि के हो गए हैं, उनको इतनी जानकारी है, उनकी जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए स्वयं माता पिता दादी नानी इन सब को बहुत प्रबुद्ध होने की आवश्यकता है। तो अब तक के प्रवचन का सार क्या निकला? भौतिकवादियों की गति केवल वर्तमान तक होती है क्योंकि वो चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानते हैं, इंद्रियात्मवादी होते हैं। अगर हमको अपने कर्म और ज्ञान को विकसित करना है तो सुनिए, भौतिकवादियों में क्षमता नहीं कि प्राप्त ज्ञान और कर्म को विकसित कर सकें। कोई भी व्यक्ति अगर अपने ज्ञान और कर्म को विकसित करना चाहता है तो कोई भी व्यक्ति अपने ज्ञान और कर्म को विकसित करना चाहता है तो वेदांत शास्त्रों का आलंबन लेना ही पड़ेगा। इसलिए ऐसा मत समझिए कि इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम मोबाइल के युग में वेदांत शास्त्रों की उपयोगिता नहीं। वेदांत शास्त्रों का विज्ञान गुरु परंपरा से हमको प्राप्त न होता या हम लोगों को प्राप्त न होता तो भौतिकवादी 2 मिनट में मौन कर देते, बुद्धू बना देते, बुद्धू सिद्ध कर देते। इसलिए आज अगर भौतिकवादियों को भी संतुष्ट करना है, उन्हें भी धर्म और ईश्वर के मार्ग पर अग्रसर करना है तो आवश्यकता इस बात की है कि हम वेदांत शास्त्र सम्मत ज्ञान विज्ञान को अर्जित करें। गाढ़ी नींद तक हम ले गए, त्यागात शांतिरनंतरम। कहीं हम गाढ़ी नींद में जो दिव्यता है उसका बीज मन के सो जाने के कारण, द्वंद्वों की गति न होने के कारण, दुख की गति, त्रिविध ताप में किसी ताप की गति न होने के कारण, अध्यास की निवृत्ति हो जाने के कारण गाढ़ी नींद की उपयोगिता है। लेकिन गाढ़ी नींद का बीज जो अज्ञान है, उस अज्ञान को जब तक तत्व ज्ञान रूप अग्नि से हम दग्ध न करें तब तक जन्म और मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का उच्छेद नहीं होगा। भगवत पाद शिवावतार आदि शंकराचार्य महाभाग जो कि ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व अवतीर्ण हुए, उनकी छोटी सी पुस्तिका है मणिरत्नमाला, जिसका दूसरा नाम है प्रश्नोत्तरी। उसमें उन्होंने एक प्रश्न उपस्थापित किया, अनंत कोटि ब्रह्मांड में असंख्य प्राणी प्रतिक्षण जन्म लेते हैं, प्रामाणिक रीति से विचार करने पर किसका जन्म लेना सार्थक है? भगवान शंकराचार्य ने स्वयं उत्तर दिया, जो पुनर्जन्म प्राप्त करने के लिए जन्म नहीं लेता उसी का जन्म लेना सार्थक। फिर भगवान शंकराचार्य ने एक प्रश्न उपस्थापित किया, अनंत कोटि ब्रह्मांड में असंख्य प्राणी प्रतिक्षण देह त्याग करते हैं, मरते हैं, परंतु प्रामाणिक रीति से विचार करने पर किस प्राणी का मरना सार्थक है? भगवान शंकराचार्य ने उत्तर दिया, यस्य पुनर्न मृत्यु, हमारा यह जन्म अंतिम जन्म सिद्ध हो, संभावित मरण अंतिम मरण सिद्ध हो, जन्म और मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा का अत्यंतिक उच्छेद करने में हम समर्थ हों जीवन काल में, यह आवश्यक है। वो संभव कब है? गीता के 5वें अध्याय
में इस तथ्य को उद्भाषित किया गया है। यही वितर्जित सर्गो ये शाम सामने चितमना निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। उन्होंने अपने जीवन काल में ही पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर ली, जिनका मन सकल विषम और सदोष अनात्मक प्रपंच उपरत होकर निर्दोष असम परमात्मा में सन्निहित हो गया। आज के प्रवचन का सारांश, जीविका की उपेक्षा मत कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए जीविका जीवन के लिए हो, कहीं जीवन ही जीविका के लिए न हो जाए। भौतिकवादियों की क्या गाथा है, कमाते हैं खाने के लिए, खाते हैं कमाने के लिए। कमाऊंगा नहीं तो खाऊंगा कैसे, क्या खाऊंगा, खाऊंगा नहीं तो कमाऊंगा कैसे। कमाते हैं खाने के लिए, खाते हैं कमाने के लिए। हमारे यहाँ जीवस्य तत्व जिज्ञासा, आप जीविका की उपेक्षा मत कीजिए, परंतु ध्यान रखिए जीविका जीवन के लिए हो, जीवन जीविका के लिए ना हो। जीवन हो जीवन धन जगदीश्वर की अभिव्यक्ति या प्राप्ति के लिए। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है, और जब तक अपने अंशी उद्गम स्थान से एकीभूत नहीं हो जाता तब तक उसको विश्राम नहीं मिलता। विश्राम स्थानम एकम, एकमात्र सच्चिदानंद तत्व ही विश्राम स्थल है, विश्राम स्थान है। तो समस्त अनात्मक प्रपंच से मन को कर्षित कर सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर में रमाने का प्रयास कीजिए। हमारे भगवान जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं, अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, मेकर भी हैं, मेटर भी हैं। हमको जैसा भगवान प्राप्त है, जैसे ईश्वर जैसे भगवान हम सनातन धर्मियों को वेदांत प्रस्थान में आस्थानित मनुष्यों को प्राप्त है, वैसा ईश्वर अन्यों को प्राप्त नहीं है। वैशेषिकों का ईश्वर वो भी सनातनी है, लेकिन पूर्ण सनातनी नहीं। वेदादि शास्त्रों की क्रमिक अभिव्यक्ति की सहिष्णुता में उनके सिद्धांत का उपयोग और विनियोग है। वैशेषिकों का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता। नैयायिकों का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता। शेश्वर सांख्यवादी योगियों का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता। अर्य समाजी सज्जनों का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता। जिनका ईश्वर जगत बना सकता है, बन नहीं सकता, उनका ईश्वर साक्षात अवतार भी नहीं ले सकता। कुरान शरीफ और बाइबल की सीमा का जो ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, बुरा न मानो होली है इसलिए साक्षात अवतार नहीं ले सकता। हमारे ईश्वर जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं, इसलिए श्री रामकृष्ण आदि 3 रूपों में अवतीर्ण भी होते हैं। हम सनातन धर्मियों को वेदादि शास्त्रों के अनुसार, पुराणों के अनुसार, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार जैसा ईश्वर सुलभ है, वैसा ईश्वर किसी अन्य ईश्वरवादी को स्वप्न में भी सुलभ नहीं। अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन्, ईश्वर ईश्वर में आकाश पाताल का अंतर होता है जी, सावधान होकर सुनिए। ईश्वर ईश्वर में आकाश पाताल का अंतर होता है। वैशेषिकों का ईश्वर स्वयं सत्य नहीं, स्वतः चित्त नहीं, स्वतः आनंद नहीं। सत्ता सामान्य के योग से सत्य, ज्ञान नामक गुण के योग से चित्त, आनंद नामक सुख के योग से असुख। स्वतः सत्य नहीं, स्वतः चित्त नहीं, स्वतः आनंद नहीं। हमारा ईश्वर स्वतः सत्य, स्वतः चित्त, स्वतः आनंद। वह जगत बनाता भी है, जगत बनता भी है। प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधा तदैक्षा सईक्षां चक्रे सो कामयत बहुश्याम प्रजायेय सर्वं खलुदं ब्रह्म वासुदेव सर्वम। इसलिए साक्षात रामकृष्णादि रूपों में अवतीर्ण भी होता है। यह सनातन धर्म की विशेषता है। यहाँ पंचदेव, हथेली एक है, उंगलियाँ 5 हैं। कछुए की हथेली का आजकल मैं उदाहरण देता हूँ, उसके साथ जो उंगलियाँ संलग्न होती हैं उनमें 5 विभाजक रेखा होने पर भी विभाजन नहीं होता है। सब ऐसे ही 5 देव के मूल में एक देव, महाप्रलय में परमात्मा एक होकर शेष रहते हैं। सदैव सौम्यदमग्र आसित एकमेवाद्वितीयम, वही 5 कृत्यों का निर्वाह करने की भावना से महासर्ग के प्रारंभ में 5 रूपों में व्यक्त होते हैं। उत्पादक हिरण्यगर ब्रह्मा या सूर्य के रूप में स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं। पालक श्रीमन नारायण विष्णु के रूप में स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं। संहारक शिव के रूप में स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं।
निग्रह करने वाली देवी के रूप में स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं, अनुग्रह करने वाले गणपति के रूप में स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं। भगवान एक हैं, पंच कृत्यों का निर्वाह करने के लिए पंच रूपों में स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं। हमारे भगवान सगुण साकार भी हैं, सगुण निराकार भी हैं, निर्गुण निराकार भी हैं। हम जागृत में सगुण साकार हैं, शरीर में तादात्म्यपत्ति के कारण, स्वप्नावस्था में अंतश्चिंतित वपु में तादात्म्यपत्ति के कारण सगुण साकार होते हैं, सुषुप्ति अवस्था में सगुण निराकार होते हैं, निरुपाधिक धरातल पर हमारा मौलिक स्वरूप निर्गुण निराकार होता है। हम तीनों रूपों में उद्भासित हैं। हमारे भगवान भी स्वरूपता निर्गुण निराकार होते हुए अंतर्यामी सर्वेश्वर सगुण निराकार, वे फिर माया योग से व्यक्त होकर सगुण साकार। अजोपिसन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपिसन, गीता के 4 अध्याय के वचन के अनुसार भगवान ने स्वयं को आज अव्ययात्मा कहकर अपने निर्गुण निराकार स्वरूप को ख्यापित किया। भूतों का परम ईश्वर, प्रकृति का भी नियामक कहकर उन्होंने अपने सगुण निराकार स्वरूप को ख्यापित किया। संभवामि आत्म माया, संभवामि युगे युगे कहकर अपने सगुण साकार स्वरूप को ख्यापित किया। जब तक हम अपने आप को सगुण साकार मानते हैं तब तक इष्ट भी सगुण साकार ही चुनें। सगुण साकार की उपासना परिपुष्ट हो जाने पर भरी लोकचन विलोक अवधेशा तब सुनिहं निर्गुण उपदेशा, सगुण निराकार अंतर्यामी सर्वेश्वर की उपासना डट कर करें। सगुण निराकार सर्वेश्वर की उपासना परिपुष्ट होने पर निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करें। तीनों उपासनाओं के परिपुष्ट हो जाने पर फिर आत्मा और ब्रह्म के एकत्व के चिंतन का प्रयास करें। हमने संकेत किया अब हर हिंदू परिवार से 1 रुपया ये घंटा रोज निकले, ध्यान गया? हर हिंदू परिवार से 1 रुपया ये घंटा रोज निकले, उसका उपयोग अपने चतुर्दिक पड़ोस में कोई विपन्नता के कारण भूखे न रहे, किसी को किसी प्रकार की वेदना ताप ना हो, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त हो। मठ मंदिर को केंद्र बनाइए, दुर्ग बनाइए, अपने चतुर्दिक क्षेत्र को स्वावलंबी सुबुद्ध सुसंस्कृत सुरक्षित बनाने का प्रयास कीजिए। केवल अपने पेट तक सीमित न रहिए। देखिए परिस्थिति वो आई कि पाकिस्तान छोड़ के भागना पड़ा या नहीं। पाकिस्तान छोड़ के जम्मू में आकर जो बसे स्वतंत्र भारत में, बुरा न मानो होली है, राज्यपाल पहले भाग गया वहाँ से, और राज्यपाल के भागने के बाद हिंदुओं को राजौरी आज छोड़ के भागना पड़ा। अब जम्मू में है, अब जम्मू को छोड़ के कहाँ भागोगे? दिल्ली के छोड़ के कहाँ भागोगे? समुद्र में डूबोगे यमुना में। पलायनवाद इसका अर्थ क्या हुआ? हमने संकेत किया शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित बने रहें। इसलिए ब्राह्मणों की आवश्यकता है, क्षत्रियों की आवश्यकता है, वैश्यों की आवश्यकता है, शूद्रों की आवश्यकता है। हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित हो और हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त हो। इसलिए सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था को मानिए। जनसंख्या को संतुलित करने के लिए परिवार नियोजन गर्भपात की आवश्यकता हमारे यहाँ नहीं थी। ब्राह्मणों को 4 आश्रमों में अधिकृत किया गया। ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम में भोगराग की गति ही नहीं थी। शिक्षाविद ब्राह्मणों की जितनी संख्या होनी चाहिए थी उतनी संख्या होती थी। रजो धर्म इत्यादि का ध्यान रखते थे, श्राद्ध तर्पण की तिथि का भी ध्यान रखते थे। आगे क्षत्रियों को संन्यास आश्रम धारण करने का निर्देश नहीं दिया गया, तो क्षत्रियों की जितनी संख्या होनी थी और धर्म युद्ध में अधिकृत माना गया उतनी होती थी। वैश्यों से कहा गया कि वानप्रस्थ संन्यास का दरवाज़ा मत खटखटाइए, आपके ऊपर आर्थिक विपन्नता न हो, अनावश्यक विषमता न हो, अर्थ सदा सबको संतुलित रूप में सुलभ रहे, यह दायित्व प्राप्त है। तो वे अपने दायित्व का निर्वाह करने में समर्थ थे। शूद्रों से कहा गया गुरुकुल का, वानप्रस्थ आश्रम का, संन्यास का दरवाज़ा मत खटखटाइए। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, श्रम के सारे प्रकल्प आपके ऊपर निर्भर हैं। आप भी इन आश्रमों का दरवाज़ा खटखटाएंगे तो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग
व्यर्थ चले जाएंगे, आर्थिक विपन्नता की पराकाष्ठा होगी। इसलिए हमने संकेत किया जो व्यवस्था हमारे यहाँ दी गई थी उस व्यवस्था में आस्थान्वित होने की आवश्यकता थी। अंग्रेजों की कूटनीति के शिकार होकर नेताओं ने सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था के प्रति अनास्थान्वित करके भारत को बिगाड़ दिया। हम संकेत करते हैं कोई भी समाज बनाओ 5 कॉलम तो चाहिए। क्या? शिक्षा, रक्षा, अर्थ, सेवा और स्वच्छता आदि के प्रकल्प के लिए वैकल्पिक ब्राह्मण, वैकल्पिक क्षत्रिय, वैकल्पिक वैश्य, वैकल्पिक शूद्र, वैकल्पिक सफाई कर्मी आदि बनाएंगे तो समय अधिक लगेगा प्रशिक्षण में, संपत्ति का अधिक उपयोग होगा, संस्कार का आधार नहीं होगा, प्रथम द्वितीय श्रेणी में ही सब भर जाएंगे, असंतुलन की पराकाष्ठा होगी। जिनके यहाँ वैकल्पिक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि बनाए बिना काम नहीं चल सकता, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस, उनकी लाचारी है। हमारे परंपरा प्राप्त ब्राह्मण इत्यादि थे, उनको विकृत करने, विलुप्त करने का अभियान षड्यंत्रकारी नेताओं ने चला दिया। उसके कारण विप्लव, चुनाव के अवसर पर जातिवाद का प्रयोग करते और अन्य दिनों जाति को कोसते हैं। मैं एक संकेत करता हूँ, प्रवचन को विराम भी देता हूँ, सावधान। जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता, गीता का पहला अध्याय। आजकल कुल धर्म और जाति धर्म को विकृत करना, विलुप्त करना, यही राजनीतिक दलों को व्यसन प्राप्त हो गया है, सुधारकों को व्यसन प्राप्त हो गया है। गीता का पहला अध्याय सिद्धांत आया, अर्जुन का संकेत, कथन, संभावित युद्ध के विभीषिका के चपेट में आकर कहीं सनातन जाति धर्म कुल धर्म का विलोप तो नहीं होगा। जाति धर्म कुल धर्म को सनातन कहा गया जी। उनको विकृत करने पर, विलुप्त करने पर क्या होता है? बस तांडव नृत्य किसका? दरिद्रता का, दुख का हो जाता है। इसलिए सनातन सिद्धांत को मानने की आवश्यकता है, तभी कल्याण होगा। और सनातन धर्म में फल चौर्य नहीं है। हमारे पूज्य गुरुदेव का यह दिया हुआ वाक्य है, सनातन धर्म में फल चौर्य नहीं है, किसी को फल से वंचित नहीं किया गया। अब फलावसानम जगत, भगवान शंकराचार्य ने छांदोग्य श्रुति के 7वें अध्याय के भाष्य में लिखा, फलावसानम जगत, जगत का पर्यवसान फल। उदाहरण मैं हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैंने विधिवत अग्नि का परित्याग करके, विसर्जन करके अग्नि को सन्यास लिया। मैं भोजन नहीं बना सकता, पर मुझे भूखे नहीं मारा जाता, मुझे भोजन दिया जाता है नहीं। फल से किसी को वंचित नहीं किया गया। स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता संसिद्धिम लभते नरः, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः। अपने अधिकार की सीमा में अपने कर्म का भगवदर्थ अनुष्ठान करने पर सबको सद्गति प्राप्त होती है। भगवत प्राप्ति का मार्ग किसी के लिए अवरुद्ध नहीं है, परलोक प्राप्ति का मार्ग किसी के लिए अवरुद्ध नहीं है। हमने संकेत किया धर्म व्याधि को भी कितना बल और वेग प्राप्त था, ब्राह्मण भी उनसे शिक्षा लेने गए। तो हमने संकेत किया रोटी बेटी की मर्यादा इसलिए माननी चाहिए कि विमल वंश परंपरा का विलोप न हो। मैं एक उदाहरण देकर प्रवचन को विराम देता हूँ। ये आजकल मैं प्रायः हर जगह बोलता हूँ, 1 लाख विश्व सुंदरी को खड़ी कर दीजिए, सनातन धर्मी होगा, वर्ण का, आश्रम का, वय का, गोत्र का, प्रवर्ग का, कुल का ध्यान रखेगा या नहीं? और अगर आप सनातन धर्म को नहीं मानते हैं, किसी की बहू बेटी पर किसी की कुदृष्टि जा सकती है। किसी भी मन चले व्यक्ति के चपेट में कोई भी बहू बेटी आ सकती है। सनातन धर्म, दुष्यंत जी गए कर्ण ऋषि से मिलने, नैष्ठिक ब्रह्मचारी ब्राह्मण कर्ण ऋषि संध्यादि का चयन करने के लिए बाहर गए थे जंगल में। शकुंतला विश्व सुंदरी मेनका के गर्भ से समुद्भूता और विश्वामित्र के तेज से समुद्भूत कौन? पानी पी लें। शकुंतला, पक्षियों ने लालन पालन किया इसलिए शकुंतला। उसके सौंदर्य पर मन लट्टू हुआ किनका? दुष्यंत का। उन्होंने कहा महाभारत पढ़िए, अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़िए। मेरा अंतःकरण, मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा अंतःकरण प्रमाण है। ये ब्राह्मण की लाडली प्यारी बेटी होती तो मैं क्षत्रिय का मन इस पर नहीं जाता। लो जी, हुआ या नहीं? अगर ये ब्राह्मण की लाडली प्यारी बेटी होती तो
मुझ क्षत्रिय का मन इस पर नहीं जाता, मातृबुद्धि हुए बिना नहीं रहते। यह सनातन धर्म है सज्जनों। अर्थ की दृष्टि से भी हर व्यक्ति के जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त, आर्थिक विपन्नता हमारे यहाँ संभव नहीं। और वेदादि शास्त्र सम्मत उपासना के बल पर भुवा स्व महाजना तपा सत्यम, इन लोकों में भी जो वैभव है उसको मर्त्य लोक में भी समाकृष्ट करने की क्षमता। तो वेदादि शास्त्र की उपयोगिता अपने कर्म और ज्ञान को विकसित करने के लिए आज भी है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या, भारत हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। भारत हिंदू राष्ट्र क्या सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू, सबके पूर्वज सनातनी आर्य हिंदू। गुरु गोविंद सिंह ने क्या कहा जी? श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या कहा? जगे धर्म हिंदू, खालसा पंथ है, हिंदू धर्म है। राजमार्ग तक पहुंचने के लिए पगडंडी का नाम होता है, पंथ राजमार्ग का नाम होता है। ऐसे खालसा पंथ है और हिंदू धर्म है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था खालसा पंथ है, हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म सबसे प्राचीन मोहम्मद साहब ईसा मसीह के भी पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही थे। अपने मूल को पहचानिए और दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यावहारिक तीनों दृष्टियों से सनातन सिद्धांत अत्यंत अडोल हैं, अभिकंप हैं, अभिकंप हैं। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप सर्वज्ञ भी यथा पूर्व कल्पयत। एक बहुत बढ़िया बात है, भगवान श्री रामभद्र ने जैमिनी आश्वेधिक पर्व के अनुसार 10,000 से अधिक वर्षों तक शासन किया। भगवान रामभद्र ने गीता प्रेस से हिंदी अनुवाद सहित जैमिनी आश्वेधिक पर्व प्रकाशित हुआ था। अब मिलता है या नहीं पता नहीं। जैमिनी महर्षि ने, वेदव्यास जी के शिष्य ने पूरा महाभारत बनाया, उसमें केवल आश्वेधिक पर्व सुरक्षित है, बाकी लुप्त हो गए। जैमिनी आश्वेधिक पर्व, उसके अनुसार विचार करें तो मैं एक संकेत करता हूँ। वाल्मीकि जी ने वनवास तक की लीला पूर्ण हो गई थी, आगे भगवान राम क्या करेंगे, दिव्य चक्षु के बल पर, दिव्य दृष्टि के बल पर देखकर पहले ही ग्रंथ बना दिया पूरा वाल्मीकि रामायण। एक अवकाश प्राप्त जज थे, दंडी स्वामी हमारे गुरु भाई हो गए थे, विपिन चंद्रानी सरस्वती। वो कहते थे भाई विश्वामित्र जी ने क्या आगे का लिखा है मैं वही करूं, जरा मेरी अलमारी से वाल्मीकि रामायण तो निकाल। वाल्मीकि रामायण कहा कि रचना भगवान राम के जीवन काल में ही सदा नित्य है। प्रकट लीला की दृष्टि से वनवास तक की लीला पूर्ण हो गई थी, तब वाल्मीकि जी ने भविष्य की घटना को देखकर भी वाल्मीकि रामायण की रचना कर दी थी। हमने संकेत किया इस प्रकार के दिव्यदर्शी मनुष्यों का यह देश है। प्रबुद्ध योगा भ्रष्ट कारक कोटि के मनीषी साक्षात भगवान भी यहाँ अवतीर्ण होते हैं। भारत को भारत के रूप में उद्भासित रहने देने का प्रयास करना चाहिए। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक और हिंदू, इसलिए हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय।